अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। सिंटेक्स बुक बोर्ड को सामने रखते हुए डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। मैंने मैथ और जनरल साइंस मीन साइंस को अभी स्टार्ट किया हुआ है। मैथ के भी काफ़ी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। अभी क्लास 3 से ही मैंने स्टार्ट लिया हुआ है। क्लास 2 और 1 उनके इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं थे, ठीक है। तो आज जो है जनरल नॉलेज का है, क्लास 3 का सिंटेक्स बुक बोर्ड, ये इसका जो बुक है, बुक का कवर है, ठीक है। यूनिट 1 मैंने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट वीडियो में, उसके 2 पार्ट मैंने बनाए थे, टोटल 8 चैप्टर्स थे उसमें। तो आज यूनिट 2 है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यूनिट 2 है कौन सा आज, ठीक है। तो यूनिट 2 का नाम है चेंजेस इन लिविंग थिंग्स, ठीक। अब इसका जो चैप्टर 1 है वो है एम आई लुक लाइक माई पेरेंट्स। तो देखते हैं जिसमें क्या है। सबसे पहले इसमें बात की गई है कि जो यंग प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम इस एग्जांपल में देखें, भी पिक्चर्स में देखें, तो जो किटन है वो लुक लाइक इट्स पेरेंट, ठीक है। अगर हम बेबी रोज को देखें तो वो भी अपने पेरेंट की तरह है। लेकिन इसमें एक और बात यह है कि कुछ यंग प्लांट्स और एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, जैसे कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई, ठीक है, टेडपोल एंड फ्रॉग, ठीक। ये अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिख रहे, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई है कि जब वो यंग होते हैं, ग्रो अप होते हैं, तो दे लुक लाइक देयर पेरेंट्स, ठीक है। एक स्टेज आ जाती है जब वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक। ये थी पूरी बात चैप्टर 1 में। अब हम आ जाते हैं चैप्टर 2, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइफ साइकिल हम बोलते किसको हैं। जब प्लांट्स एंड एनिमल गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस से वो गुजरते हैं एज दे ग्रो टू बिकम अडल्ट, ठीक है, वो फिर दोबारा अडल्ट की तरफ आ जाते हैं, तो इसको हम पूरा लाइफ साइकिल बोलते हैं। जब पहला हम एग्जाम्पल देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से साइकिल रिपीट हो रही है। तो इसका जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि जब हम किसी सीड को जो जाहिर सी बात है फूड की नीड होती है, तो हम इसको मिट्टी में, ग्राउंड में हम उसको लगाते हैं। अब उसको पानी की भी ज़रूरत होती है, उसको सनलाइट भी मिलता है। जैसे ही उसको सनलाइट, पानी वगैरह मिलता है और उसको फूड जो है मिट्टी से मिल रहा होता है, तो स्प्राउट करता है। स्प्राउट का मतलब ये होता है कि उसकी स्किन, जो बीज की जो स्किन है वो हट जाती है और वहाँ से बेबी प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रूट्स स्टार्ट हो जाती है, स्टेम निकलता है, लीव्स निकलते हैं मिट्टी में से। अब जो सीड है वो अब इट बिकम अ प्लांट, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो, ठीक है। वो जैसे जैसे उसको फूड मिलता जाएगा तो वो बड़ा होता जाएगा, ज़्यादा लीव्स आना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद उसमें बर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, बर्ड्स अपीयर होंगे, बर्ड्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जब फिर बर्ड्स कुछ टाइम बाद बर्ड्स ओपन हो जाएंगे तो बर्ड्स बिकम फ्लावर्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद फ्लावर्स ग्रो होंगे, फ्लावर्स फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और उस फ्रूट्स में सीड्स भी होंगे, ठीक है। देन पोलिनेशन का अमल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो विंड, हवा की वजह से या पानी की वजह से या जो ये मक्खियाँ होती है उसकी वजह से भी पोलिनेशन होती है, ठीक है। फिर वो जो सीड्स है वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, ज़मीन पे गिरते हैं तो ये इसी तरीके से ये पूरा जो वो लाइफ साइकिल है दोबारा स्टार्ट होती है। वो इसको पानी मिलता है, फूड मिलता है, सनलाइट मिलता है, स्प्राउट होती हैं, फिर स्टेम, रूट्स, फिर वो बर्ड्स अपीयर होती हैं, फिर फ्लावर से फ्रूट से फिर सीड्स, फ्रूट में सीड्स होते हैं, फिर वही पोलिनेशन का अमल शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सीड के बाद यंग प्लांट के बाद वो ग्रो होकर फिर अडल्ट प्लांट, जो इसमें फ्लावर्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। ये था चैप्टर नंबर 2, ठीक है। अब जब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, तो चैप्टर 3 है लाइफ साइकिल ऑफ अ बर्ड। ऑल बर्ड्स कम फ्रॉम एग, इसमें बताया गया कि जितने भी बर्ड्स हैं वो एग से आते हैं, इनकी स्पेशल लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड किस तरीके से है। अब ये लाइफ साइकिल ऑफ चिकन बताया गया है, फिगर भी आप देख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इसका ये कह रहा है कि लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट किस तरीके से होती है। चिकन जो है वो अंडा देती है, फिर अंडे के बाद जो है अंडे के अंदर जो है वो चिक जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। अब जब अंडा उसको अंडे को गर्म रखने के लिए जो हैन है वो उसके ऊपर बैठती है वक्तन बवक्तन, और उसके बाद जो यॉक इनसाइड द एग हैज फूड दैट हेल्प द
चिक टू ग्रो। ठीक है, जो यॉक होता है वो उसका फूड होता है, वो उसको हेल्प करता है ग्रो करने में। जब चिक जब स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाता है तो वो उस अंडे को तोड़कर बाहर निकलता है। ठीक है, स्मॉल लम्प एग टूथ जिसको बोलते हैं, और उससे क्या करता है कि वो जो अपने बीक से वो उसका पूरा होल बनाकर उसमें अंडे से बाहर आ जाता है। इस तरीके से फिर वो फीमेल चिकन अगर बन गया तो वो उसको हम बोलेंगे हैन, अगर वो मेल चिकन होगा तो उसको हम बोलेंगे रोस्टर। इसी तरीके से ये पूरा लाइफ साइकिल है, मीन्स एग के बाद यंग एनिमल ग्रो करेगा, उसके बाद फिर वो चेंज हो जाएगा इन अडल्ट एनिमल, इसी हिसाब से फिर वो रिप्रोड्यूस होगा। अब है जी लास्ट, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट। ऑल इंसेक्ट कम फ्रॉम एग। ठीक है, जिस तरीके से ऑल बर्ड्स कम फ्रॉम एग्स, यहाँ पे भी इंसेक्ट भी एग से आए हैं, उनकी भी स्पेशल लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब हम देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। सबसे पहले स्टेज क्या है, द एग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। फर्स्ट स्टेज क्या है इसका, एग है। उसके बाद अडल्ट बटरफ्लाई ले देयर एग्स ऑन प्लांट। ठीक है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्टेज नंबर 1 पे कि वो किसी प्लांट पे बटरफ्लाई अंडे दे रही है। ठीक है, किसी लीफ के ऊपर। उसके बाद क्या बनता है, कैटरपिलर इज द सेकंड स्टेज ऑफ अ बटरफ्लाई लाइफ साइकिल। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। इट हैच फ्रॉम अ बटरफ्लाई एग, उसका जो एग है वो हैच होकर जब उसमें से निकलता है तो वो कैटरपिलर होता है। कैटरपिलर जो है वो लीव्स प्लांट वगैरह खा कर वो वो बड़ा होता है, और ठीक है उसके अंदर फेट आना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है हिज हार्ड शेल ऑन द आउटसाइड। ठीक है, अब जो स्टेज है वो क्राइसलिस के है। इनसाइड द कैटरपिलर्स बॉडी बिकम लिक्विड, अब अंदर जो है वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, बाहर जो है वो हार्ड शेल बॉडी हो जाती है। ठीक है, इस स्टेज को हम कहते हैं क्राइसलिस। इट बिगन टू चेंज इनटू बटरफ्लाई। इसके अंदर अब क्या हो रही है कि वो अब बटरफ्लाई में चेंज होना स्टार्ट हो रहा है। एवरी बटरफ्लाई फॉर्म इनसाइड अ क्राइसलिस, सम फॉर्म इन अ फ्यू डेज एंड सम टेक अ फ्यू मंथ। अ न्यू बटरफ्लाई कम्स इनटू द वर्ल्ड। ये है जी पूरा यूनिट नंबर 2। बहुत ईजी है, इसलिए मैं बहुत स्पीड में जा रही हूँ। ठीक है, बहुत आसान है ये। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियो को। और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।